हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी फिजिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड है आपका भौतिक जगत एवं मापन। अर्थात इस चैप्टर में हम मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियों की। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए भौतिक राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सके अथवा तोला जा सके, इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। तो प्रकृति में उपस्थित वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है अथवा तोला जा सकता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अब देखिए इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि या तो मापा जा सकता है या तोला जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं आपसे कि मुझे मार्कर चाहिए, तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? मुझे एक मार्कर चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, इसे हम किसके रूप में बताएंगे? संख्या के बारे में। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? उसकी माप ले रहे हैं। इसी जगह अगर मैं कहूं कि मुझे कपड़े चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? एक, दो, तीन, ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। आप ये बताएंगे 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई अन्य सामान खरीदना है, जैसे आपको चीनी खरीदनी है, तो चीनी के बारे में आप ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि मुझे 2 चीनी दे दो, मुझे 5 चीनी दे दो, मुझे 10 चीनी दे दो। आप क्या कहेंगे? मुझे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, मुझे 2 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो ये क्या है? तोलना। इसे हम क्या करें? तोल रहे हैं। तो प्रकृति में क्या होता है? कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें माप लिया जाता है, जिन्हें गिन लिया जाता है, काउंटेबल होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इन्हें तो हम क्या कहेंगे? मापना। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें हमें तोलना होता है। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें या तो मापा जा सके या फिर उन्हें तोला जा सके। ऐसी राशियां हमारे पास क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब जो भौतिक राशियां हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां ये 2 प्रकार की होती हैं। एक मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड ड्राइव क्वांटिटीज। मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती, इन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। अर्थात इनका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इनके स्वयं के अपने मात्रक होते हैं। जबकि ऐसी राशियां, देखिए नाम से पता चल रहा है, व्युत्पन्न, उत्पन्न, क्या है इसमें? उत्पन्न। तो ऐसी राशियां जो किससे उत्पन्न की जाती हैं? मूल राशियों से जो व्युत्पन्न की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें ही हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इन राशियों के ना तो स्वयं के मात्रक होते हैं एवं ना ही इनका स्वयं का अस्तित्व होता है। कोई भी जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को हम निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। Q फॉर क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू। ये n क्या है?
इसका संख्यात्मक परिमाण है या संख्यात्मक मान है, और u इसकी यूनिट अर्थात इसका मात्रक है। अगर हमें किसी भी भौतिक राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमें उसका संख्यात्मक मान एवं मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए कोई भी सामान है, लाइक 5 किलोग्राम, t = 3 सेकेंड, L = 5 किलोमीटर। ये कुछ आपके पास मूल राशियां दर्शाई गई है। यहां मान लीजिए 5 किलोग्राम, तो ये किसको दर्शा रही है? ये द्रव्यमान को दर्शाता है। ये जो भौतिक राशि कौन सी होगी? द्रव्यमान। 5 और यहां पे क्या रहे? किलोग्राम। किलोग्राम मात्रक होता है किसका? द्रव्यमान का। अगर यहाँ पे 5 किलोग्राम लिख दिया जाए तो हम समझ रहे हैं कि यह किसी भी वस्तु का द्रव्यमान दर्शाया गया है। इसी प्रकार से लिख दिया जाए 3 सेकंड, तो इस 3 सेकंड को देख के हम कह सकते हैं कि यह किसी समय अंतराल का मान है, समय का मान है। इसी प्रकार से अगर कहीं लिख दिया जाए L = 5 किलोमीटर या मीटर, तो इस राशि को देख के हम कह सकते हैं कि यह किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की लंबाई को दर्शाता है, अर्थात किसको दर्शा रहे? लंबाई को। तो जब भी हमें किसी भौतिक राशि के बारे में जानना हो तो हमें उसके संख्यात्मक मान एवं उसके मात्रक के बारे में जानना आवश्यक है। भौतिक राशियां, जो मूल राशियां हैं आपके पास, वो मुख्यतः पहले 3 प्रकार की मानी गई। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसके बाद जब SI मात्रक पद्धति आई तो इन 3 मूल राशियों के साथ साथ अन्य 4 भौतिक राशियों को भी मूल राशियों में सम्मिलित किया गया, जिसमें विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी ताप या जिसे हम ताप कहते हैं, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल भौतिक राशियां मानी गई। जो द्रव्यमान होता है इसको हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई का जो मात्रक है ये हम मीटर लेते हैं, समय को सेकंड से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ऊष्मागतिकी ताप हम केल्विन में नापते हैं, प्रदीपन तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। ये इनके मात्रक होते हैं। इसके अलावा 2 पूरक भौतिक राशियां भी मानी गई हैं, जिसमें तलीय कोण, जिसका मात्रक होता है आपके पास रेडियन, और स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये ठोस कोण या घन कोण, जिसको हम बोलते हैं, इसका मात्रक है स्टेरेडियन, SR। तो ये कुल मिला के 7 तो आपके पास मूल राशियां हैं एवं 2 पूरक राशियां मानी गई हैं। मैं बात करूं व्युत्पन्न राशियों को, तो इन भौतिक राशियों के अतिरिक्त जितनी भी राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न राशियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वेग निकालना है, तो वेग के लिए आप क्या करेंगे? विस्थापन अपॉन समय। अब विस्थापन क्या है? लंबाई तो है आपके पास में, और समय, ये दोनों ही मूल भौतिक राशियां हैं। इन दोनों मूल भौतिक राशियों से क्या बन रहा है आपके पास? वेग। तो वेग कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही मान लीजिए आपको चाहिए बल, तो बल क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब यहां पे त्वरण भी व्युत्पन्न राशि है,
तो द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। अब वेग भी व्युत्पन्न राशि है, तो द्रव्यमान वेग की जगह में क्या लिख सकता हूं? विस्थापन बटा समय। एक समय पहले ही आ रहा है, तो समय का क्या बन गया? स्क्वायर। अब यहां से देखिए, जो बल है आपके पास वो आपके तीनों मूल राशियों से मिलकर बना है, द्रव्यमान से, विस्थापन से और समय से। तो बल कैसी राशि होगी आपके पास? व्युत्पन्न राशि, ड्राइव क्वांटिटीज। ऐसे मान लीजिए मुझे दाब निकालना है, तो दाब क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए मुझे फिर से ये सारी राशियां काम में लेनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से इन राशियों के अतिरिक्त जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उन सब राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। बिना इन मूल राशियों के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि द्रव्यमान नहीं हो, विस्थापन नहीं हो, समय नहीं हो, तो बल भी नहीं हो सकता। ना ही इनके श्रम के कोई मात्रक होते हैं। अगर यहां से आप बल का मात्रक निकालेंगे तो आपके पास आएगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसमें जितने भी मात्रक काम में लिए गए हैं सब मूल भौतिक राशियों के मात्रक हैं। जिस प्रकार से राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, उसी प्रकार से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कि मात्रक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ये जो राशियां थी आपके पास, ये हमने इनके मापन एवं इनके उत्पन्न होने के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा गया है। अगर मैं दिशा की बात करूं तो दिशा के आधार पर भी राशियां सदिश, अदिश एवं प्रदिश, इन तीन भागों में ये बटी होती हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे।